हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम सीबीसी ब्लड टेस्ट कहते हैं। सीबीसी ब्लड टेस्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। सीबीसी टेस्ट एक सामान्य खून की जांच है जिससे खून के अलग अलग कंपोनेंट्स की जानकारी मिलता है। इसका उपयोग कई बीमारियों को पता लगाने और स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। सीबीसी टेस्ट में क्या क्या जांच किए जाते हैं? पहला है इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें ऑक्सीजन, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाने में। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या इम्यून सिस्टम को इन्फेक्टेड से बचाते हैं। और चौथा है जो कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लेटलेट्स जब डाउन होते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत होती है, बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत होती है, और जब मेंटेन होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स फील होता है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं खून का इसमें थक्का जमने में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने में भी हेल्प करता है। और पांचवा नंबर है हेमाटोक्रिट। खून में आरबीसी की मात्रा, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये आरबीसी का आकार और उसके गुणवत्ता को बताने में हेल्प करता है। सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि सीबीसी टेस्ट करने के लिए हमें खून की कमी पता लगाने में हेल्प करता है। इन्फेक्शन और बैक्टीरिया या वायरस की जांच के लिए, इम्यून सिस्टम की स्थिति जानने के लिए, इम्यून सिस्टम की स्थिति जानने के लिए, ब्लड डिसऑर्डर जैसे ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इनको पता करने के लिए किया जाता है। यह जो है सर्जरी के इलाज से पहले के सामान्य स्वास्थ्य को जांच के लिए भी किया जाता है। एक और है सीबीसी टेस्ट की तैयारी, मतलब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो इसको आप लोगों को जानने के लिए जरूरी नहीं है, यह लैब में भी किया जाता है। तो ये जो होता है कहीं कोई विशेष तैयारी की जरूरत इसमें नहीं होती है। कभी कभी डॉक्टर जो होता है फास्टिंग या खाली पेट इसको सैंपलिंग करने को कहते हैं। और ब्लड सैंपल आमतौर पर हाथ की नसों से लिया जाता है। यहाँ की जो नसें होती हैं, यहाँ से कहीं से नहीं, कहाँ से भी मिल जाए ना, वहां से वो अपना सैंपल ले लेते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट से क्या पता चलता है? इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट ज्यादा, आरबीसी या कम प्लेटलेट्स। जैसे कि हीमोग्लोबिन में एनीमिया आ जाता है, डब्ल्यूबीसी में इन्फेक्शन का पता चलता है, प्लेटलेट से डेंगू, वायरल फीवर, ब्लड या डिसऑर्डर, बहुत सारे उसमें पते चलते हैं। और आरबीसी जो होता है डिहाइड्रेशन, कुछ हार्ट लंग डिजीज भी होते हैं। जब आरबीसी ज्यादा हो जाती है तो उसमें डिहाइड्रेशन और हार्ट या लंग डिजीज बढ़ने के चांस हो जाते हैं। सीबीसी जो होता है बहुत ही बेसिक और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला, सीबीसी बेसिक और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ब्लड टेस्ट है जो कई बीमारियों की पहचानने में मदद करता है। क्या आप चाहेंगे? कार्ड भी आता है, इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। नॉर्मल रेंज कितना होता है, और उसके पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो हो गया, एचबी, हीमोग्लोबिन मेल में 13.8 से 17.2 ग्राम डेसीलीटर, और महिला में यानी कि फीमेल में 12.1 से 1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं पुरुष 4.7 6.1 मिलियन पर, और महिला में यानी कि फीमेल में 4.2 से 5.4 मिलियन माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, इसमें 4,000 से 11,000, और प्लेटलेट जो होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख। इसके बीच हमें रेंज होनी चाहिए। प्लेटलेट जो होता है हमारा 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख, उसके बीच में होना चाहिए। एमसीबी मीन्स होता है कार्पुस्कुलर वॉल्यूम। कार्पुस्कुलर वॉल्यूम जो होता है 80 से 100 पर लीटर होता है। एमसीएच जो होता है मीन कार्पुस्कुलर 27 से 33 बीसी पर ग्राम होता है। एमसीएचसी मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो बताता है 32 से 36 ग्राम पर डेसी। रिपोर्ट पढ़ना है, उसके संकेत, रिपोर्ट पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एनीमिया, उसमें पता चल जाएगा खून की कमी है। खून की कमी 12 पॉइंट, अगर फीमेल है 12.1,
और उससे कम है, 9 है, 8 है, 10 है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमें एनीमिया है, खून की कमी है। और WBC जब हाई होता है तो इन्फेक्शन होंगे, पूरी बॉडी में कहीं कहीं सूजन हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है, डेंगू, वायरल फीवर और ब्लड डिसऑर्डर, इसमें पता चलता है। हाई प्लेटलेट जो होते हैं इसमें थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एमसीबी एमसीएच जो होता है इसमें आयरन की कमी की जो डिफिशियंसी, जो एनीमिया, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो होता है खून की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स हैं। इनका काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल वाल्व यानी कि फेफड़ों तक लाना है। ऑक्सीजन पहुंचाना वापस और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाना है, यानी कि लंग्स तक। उसके बाद है इरिथ्रोसाइट्स। इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है या बोन मैरो में होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। इसके निर्माण में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जरूर होते हैं। एक आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रहता है। जो आरबीसी होता है हमारा 120 दिन तक जीवित रहता है। आगे नॉर्मल रेंज है, पुरुष में 4.7 से 6.1 मिलियन प्रति लीटर, और महिला में 4.2 से 5.4 मिलियन, और बच्चे में 4.1 से 5.5 मिलियन पर। आरबीसी की कमी जो होती है इसमें लो आरबीसी काउंट, इसमें एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी, खून का ज्यादा बहना, विटामिन, बोन मैरो की समस्या, इसके कुछ सिम्टम है, कमजोरी, थकान, सांस फूलना, चक्कर आना, पीली त्वचा, सर में दर्द रहना। आरबीसी का बढ़ना क्या होता है, आरबीसी को हम पॉलीसीथीमिया भी कहते हैं, पॉलीसीथीमिया भी कहते हैं। इसके जो कारण होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी, स्मोकिंग, लंग्स की बीमारी, ब्लड डिसऑर्डर, बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। इसके सिम्टम हो गए सर दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड क्लॉट बनाने का खतरा। आरबीसी की देखभाल कैसे करें, आयरन युक्त भोजन लें, हरी सब्जियां, पालक, गुड़, अनार, दालें, विटामिन B12, दूध, अंडा, मछली और फॉलिक एसिड। हरी और शराब से बचें, समय समय पर ब्लड टेस्ट कराएं। सरल भाषा में अगर कहा जाए, आरबीसी जो होता है हमारे शरीर की ऑक्सीजन की गाड़ी है। अगर ये कम हो जाए तो शरीर थक जाता है, ज्यादा हो जाए तो खून गाढ़ा होकर ब्लॉकेज का खतरा बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं आरबीसी को कम और ज्यादा होने पर कोई खाने के लिए योग डाइट चार्ट भी आता है, आप इसको